स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 तक तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व कर लिया था। अब 50 तक के क्वेश्चन में इसमें देख लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ कि अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 32। 32 में देखिए क्या है। बस इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही किया था, तो उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब था। यहाँ पे बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है, तो डेफिनेटली यही फैक्टर निकलेगा। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए सब में है। बस जी, तो बाकी वाले में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। ये 2 तो आना नहीं है, यही में से इसी में से कोई आएगा, ए प्लस बी प्लस सी या माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आई थिंक नेगेटिव ही आना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर से आप क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब सी हो गया। अगला क्या हो जाएगा, बी क्यूब सी माइनस बी क्यूब ए हो गया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस सी क्यूब ए माइनस सी क्यूब बी हो गया। खोल दिया हमने इसको। खोलने के बाद देखिए, अब हमें ए माइनस बी अगर फैक्टर बाहर निकालना है, तो ए माइनस बी अगर बाहर निकालना है तो यही बचना चाहिए ना, कॉमन करने के बाद। जैसे देखिए ये सी क्यूब बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं छोड़ दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक जगह छोड़ दूं, तो ये यहाँ से नहीं निकलेगा। तो बी और सी तो कॉमन हो नहीं रहा ना। ए क्यूब माइनस, चलो यहाँ से ए क्यूब बी है और बी क्यूब ए है। अगर इसमें से और इसमें से देखिए, ए क्यूब बी में से अगर मैं कॉमन कर लूं ए बी कॉमन कर लूं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर। चलो 2 तो निकाल लिया। देखते हैं अब अगला कुछ दिख जाए। यहाँ से सी क्यूब बी है, बी क्यूब सी है, बी क्यूब सी। हमें तो चाहिए ए और बी, ए और बी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, सी ए और बी चाहिए। देखिए गलत तो कहीं नहीं लिखा है ना। ए क्यूब बी, ए क्यूब सी, बी क्यूब सी, बी क्यूब ए, सी क्यूब ए, सी क्यूब बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो ये दोनों ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकला, माइनस सी मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा। इसमें से भी बी निकल जाएगा, और ये अब तो बचा हुआ यही है ना। तो इसमें से देखो ना, सी क्यूब अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या बचा, ए माइनस बी तो बचा, ए माइनस बी बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी बचा ए बी के साथ, तो ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बचा। तो ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करूंगा ए बी से, तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। यहाँ पे क्या बचा, नॉर्मल, ये क्या लिखा था हमने, सी क्यूब लिखा था। देखिए मिट गया है, सी क्यूब लिखा था। इसमें से कॉमन क्या था ना, सी क्यूब, तो ए माइनस बी बचा था। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, सी क्यूब। अब देखिए ए माइनस बी तो निकाल लिया, अब बी माइनस सी निकालने की कोशिश करते हैं। बी माइनस सी, देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है। देखिए यहाँ दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बी में से बी बच जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर सी में से माइनस सी बच जाएगा। तो बी माइनस सी दे दिया। इन दोनों का काम तो कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी ए स्क्वायर और ए बी सी है। ए बी निकालेंगे तो बी बचेगा, ए बी निकालेंगे सी बचेगा। ए बी स्क्वायर और ए बी सी ले लेते हैं। पॉजिटिव का ए बी अगर मैं बाहर निकालूं, तो ए बी स्क्वायर में से बी बचा, और ए बी सी में से नेगेटिव का सी बच जाएगा। बस ये दोनों भी कर लिया। अब यहाँ देखिए, नेगेटिव का सी बाहर निकालो, नेगेटिव का सी बाहर निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचा,
ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा ए बी, और यहाँ पे क्या बचा बी प्लस सी। बी प्लस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के सी से, तो माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर। चलो एक लाइन ऊपर से मैं हटाता हूँ, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं, अब क्या चाहिए हमें, सी माइनस ए चाहिए ना, सी माइनस ए, सी माइनस ए चाहिए, तो ए माइनस सी निकाल लेते हैं। सी माइनस ए क्या, ए माइनस सी निकाल लेते हैं। तो कहाँ से यूज करें, ये तो हमारा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी ऑलरेडी है, ए माइनस बी माइनस सी है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लूं, और ए बी और माइनस बी सी में से मैं बी कॉमन कर लूं, पॉजिटिव का बी कॉमन कर लूं, तो ए माइनस सी मिलेगा, यहाँ से ए माइनस सी बाहर निकल जाएगा, और उसके साथ पहले क्या है, ए माइनस बी माइनस सी, और ए माइनस सी आया है, ध्यान रखिएगा। ए माइनस सी बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस सी बचा, और यहाँ पे क्या है, प्लस बी है। अब यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो निगेटिव बाहर आ जाएगा ना, तो यही वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। ए प्लस बी प्लस सी तो मिल ही गया, ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से फैक्टराइज करना है इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो एक एक टर्म बाहर निकालिए। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। वैल्यू ऑफ ए निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका एक जीरोस अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोस क्या है, 2 अल्फा है, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए हो जाता है। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये किसकी वैल्यू है, 3 अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये निगेटिव को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 माइनस 3a कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मैं निकालूं तो अल्फा इंटू 2 अल्फा, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सी बाई ए, 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 मिल जाएगा। 2 अगर मैं यहाँ से हटा करके इसको कैंसिल कर दिया तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी देखिए। अब मैं इसको भी अल्फा स्क्वायर बना लूं, इसको भी अल्फा स्क्वायर बना लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, इसका अल्फा स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को इक्वल बना लूं, यानी कि 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे प्रोडक्ट से निकला है, और सम वाले से जो अल्फा की वैल्यू निकला है उसको स्क्वायर करके इक्वल बना लिया इसके, 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए एक टर्म से तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक बचेगा किसके साथ, 9 के साथ, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूं, 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a, 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 6a मैं 45a को उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 45, तो 45 पॉजिटिव माइनस 6, 45 माइनस 6 39a, ये यहाँ लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा 39a, 45a और माइनस 6a, इस 45 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये माइनस है तो 39a पॉजिटिव का आ जाएगा, ये 27 है, ये 1 मैं इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होकर के 26 दे देगा, एंड a की वैल्यू 13 दूना 26, 13 3 39, 2/3 हो जाएगा,
ए की वैल्यू 2/3 सेकंड ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 38 3x² प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4। देखिए ये वाली वैल्यू, इसमें एबीसीडी की वैल्यू निकालना है तो सीधा कंपेयर करना है। मैं राइट साइड को मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ सीधा। राइट साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और फिर कंपेयर करेंगे बाद में, मल्टीप्लाई करूँ तो ax को x से मल्टीप्लाई करूंगा ax² हो जाएगा, ax से 1 में करूंगा माइनस ax हो जाएगा, b से करूंगा x में bx हो जाएगा, bx हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। इस वाले को मल्टीप्लाई करना है फिर किससे आपको, x+2 से, x+2 से। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाली वैल्यू भी है, x+2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस में क्या लिखना है हमें, cx माइनस c प्लस डी, c से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से। x से मल्टीप्लाई करेंगे ax² हो जाएगा, ax³ हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो x वाली वैल्यू है इसको ध्यान दीजिए, b माइनस ए है ना, b माइनस ए एक्स है, तो b माइनस ए एक्स एक साथ कर लेते हैं। b माइनस ए पॉजिटिव में है, b माइनस ए एक्स को हमने c से, x+2 है ना, c नहीं है इसमें, x+2 है, ये ब्रैकेट है। ठीक है ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस bx हो जाएगा। अब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2ax² हो जाएगा। ये b प्लस ax हो जाएगा और +2 से b मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b, माइनस नहीं प्लस cx माइनस c प्लस d है। ठीक है, अब इसको समेट लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ, क्यूब वाले को क्यूब वाले के साथ, ax³ प्लस स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, और भी कहीं है नहीं है, तो b माइनस ए प्लस 2a, b प्लस ए यानी कि a प्लस b। ओहो यहाँ पे 2a है ना, हाँ तो ठीक है ना, 2a है तो 2a माइनस ए प्लस ए हो गया ना, तो a प्लस बी का a प्लस बी इंटू x² हो गया। अब x वाला समेटिए, x वाला अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x वाला टर्म, यहाँ पे एक cx है, ध्यान देना है, cx है, 2b प्लस 2a माइनस b, ये देखिए 2b है 2a है, 2b 2a प्लस में 2a प्लस 2b माइनस b, ये 2b और ये माइनस b हो जाएगा, और ये प्लस c x के साथ हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कहाँ है, कांस्टेंट टर्म -2b माइनस c प्लस d है, -2b माइनस c प्लस d कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए क्यूबिक वाले को क्यूब के साथ करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गया। अब स्क्वायर वाले के साथ करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 2 है। देखिए a प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म यही है ना हमारे पास, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू निकालते हैं, c और कहीं है, हाँ c यहाँ से दे देगा। देखो यहाँ पे c और d दो वेरिएबल है, यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गया, तो लीनियर वाले को कंपेयर कर लेते हैं, चलिए एक लाइन में ऊपर से हटाता हूँ कंपेयर करने के लिए, लीनियर वाले को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 2a, जब लिखेंगे 2a प्लस b प्लस c, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3, a की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6,
बी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और सी की तो हमें निकालना ही है, तो सी की वैल्यू ये 5 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और -8 दे देगा। सी की वैल्यू निकल गया। अब ये देगा डी की वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है जो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है, -1 यहाँ रखेंगे तो ये दे देगा पॉजिटिव का 2। सी की वैल्यू कितनी है, -8, ये रखेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव का 8 हो जाएगा, प्लस डी इज इक्वल टू 4 है। अब डी की वैल्यू 10 इधर जाएगा नेगेटिव में तो 6 हो जाएगा माइनस में, डी इज इक्वल टू -6 हो गया। डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, 10 4 के पास नेगेटिव में -6 दे देगा। ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है तो आप यहीं पे पुट कर दें। a की वैल्यू क्या 3, b की वैल्यू क्या -1, b की वैल्यू क्या है -1 है, c की वैल्यू क्या है -6 है। c की वैल्यू नहीं, ये तो d की वैल्यू है, c की वैल्यू में -8 है। ओ गलत हो गया ना कहीं, नेगेटिव का 8 और फिर नेगेटिव का 6, सारा नेगेटिव आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें, नेगेटिव में है ही नहीं रिजल्ट, तो कंपैरिजन में कहीं गलत हो गया। लेकिन आप समझ गए होंगे करना क्या है, सिर्फ इसका प्रोडक्ट करना है। अब वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा अगर मैं फिर से इसको चेक करने की कोशिश किया तो। आपको समझ जाना है करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और इनके साथ क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को, इनके डिग्री के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करके एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेनी है और सम ऐड कर लेना है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपका। वैसे इसका रिजल्ट क्या है 38 का 12 है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, अब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा था ना उस क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ m if 2x power m plus x cube minus 3x square minus 26 leaves a remainder of 2 to 6 when it is divided by x minus 2। रिमाइंडर 2 to 6 x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, अगर x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एट x इज इक्वल टू 2 रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो मैं डायरेक्ट P2 लिख देता हूँ। P2 क्या देगा 2 इंटू 2 पे पावर m, 2 इंटू 2 पे पावर m, 2 पे पावर m प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 पे पावर m बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 4 3 12 माइनस 26 इज इक्वल टू 2 to 6। अब 2 पे पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल थोड़ी होगा, अभी तो इक्वेशन ऑलरेडी हमने बना लिया है, क्या करते हो, इक्वल टू 2 to 6 लिख दिया है। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 30 आएगा, देखिए निगेटिव का 30 आएगा, 4 आएगा नेगेटिव का, ये इसमें ऐड हो जाएगा, नेगेटिव का 30 हो जाएगा जो कि इधर आएगा तो 256 हो जाएगा। 256 को हम 2 पे पावर 8 लिखते हैं, 16 का स्क्वायर है और 2 पे पावर 4 16 होता है तो 8 हो जाएगा। 2 पे पावर 8 हो गया, यानी कि m प्लस 1 की वैल्यू आपका क्या आ गया 8 आ गया, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A polynomial is exactly divided by x plus 1, exactly divided by x plus 1, x plus 1 से डिवाइड है कोई पॉलिनोमियल, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3x minus 1 द रिमाइंडर इज 4। अच्छा, 3x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, तो मान लो कि कोई पॉलिनोमियल px है, अगर मैं x plus 1 से उसको डिवाइड करूं तो एक कोसेंट मिलेगा q1x और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। ठीक है, अगर इसी पॉलिनोमियल px को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे 3x minus 1 से, तो एक q2x मिलेगा आपको कोसेंट और रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। लेकिन इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं गिव्स अ रिमाइंडर व्हेन hx प्लस k व्हेन डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर से क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, hx प्लस k रिमाइंडर आ रहा है। अब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को अगर मैं फैक्टराइज करूं
तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1, 3x कॉमन कर लिया तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कर लिया x प्लस 1, यानी x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा 3x माइनस 1 फैक्टर हो गया। x प्लस 1 और 3x माइनस 1 यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो px को अब दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 3x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेंट आएगा ये qx, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, hx प्लस k आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर इस पॉलिनोमियल जो अभी अभी हमने बनाया इक्वेशन, हमने क्या लिखा, px इज इक्वल टू gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx लिखा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं अब x माइनस 1 के जगह पे से डिवाइड कर रहा हूँ इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर px तो यही है ना हमारा, px बनाया अभी हमने। अब इसको मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि एट x इज इक्वल टू माइनस 1, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 है ना, तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगा ना। तो x की वैल्यू माइनस 1 अगर मैं इसमें रखूं तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा ना, यानी कि p माइनस 1 रिमाइंडर दे रहा है ना, तो p माइनस 1 रिमाइंडर यानी कि 0, p माइनस 1 की वैल्यू 0। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है ना, ठीक है। देखिए अब अगर मैं p माइनस 1 लिखूं तो ये वाला कंप्लीट 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये x की जगह पे हमने क्या रखा है, माइनस 1, तो माइनस h प्लस k इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से निकल गया h इज इक्वल टू k, एक इक्वेशन निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 1/3 पुट अप करूंगा x की वैल्यू, तो ये कंप्लीट फिर से 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट फिर से 0 हो जाएगा। तो p 1/3 इज इक्वल टू ये 0, h/3 प्लस k इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या 0 नहीं, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 0 नहीं, p 1/3 क्या देगा, रिमाइंडर देगा 4। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास ये बना। अब h के जगह पे k रख दो, h के जगह पे k रख दूं, ये इक्वेशन बना, h के जगह पे k रखूं तो k प्लस 3k, 4k/3 इज इक्वल टू 4, k 4 से 4 कैंसिल, k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू h, k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू h, k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू h, दोनों इक्वल है। तो आपको ना सीधा इसमें ये सारी चीजें बताने के लिए है, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, सीधा रिमाइंडर को इक्वल रखना है। इसको पॉज करके एक दो बार देख लीजिएगा। अब मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सीधा रिमाइंडर लिखेंगे हम, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला रिमाइंडर जो है ना, rx की वैल्यू जो दे रखा है, देखिए ये rx है, rx क्या दे रखा है, hx प्लस k दे रखा है। तो रिमाइंडर क्या देगा, r1 पे अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है ना पहला, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1, r1 क्या है, 0 है। तो r1 जब 0 रखेंगे तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो h प्लस k इज इक्वल टू 0, -1 है ना, -1 सॉरी -1 तो माइनस h प्लस k इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू k। ये रिजल्ट निकल गया। सिर्फ इसी में काम करना है हमको, पॉलिनोमियल की तो जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे x के जगह पे अब r माइनस 1/3 है ना, देखिए प्लस 1/3 है, 1/3 रखने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तब यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h/3 प्लस k इज इक्वल टू 4 आ गया। तो h/3, h के जगह पे k लिख दिया, तो 4k/3 इज इक्वल टू 4, यानी k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू h। ठीक है ना। पॉलिनोमियल जो मैंने बताया था, पॉलिनोमियल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा रिमाइंडर पे काम कर लो, क्योंकि वो तो एनी हाउ 0 ही होना है, gx के जगह पे रखेंगे तो। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 9 हैज अ फैक्टर देन द वैल्यू ऑफ एच एंड के। अब इतना एक फैक्ट देखिए, अब ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 9, इसके पास एक फैक्टर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर कैसा होगा, लीनियर होगा, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा दूसरा फैक्टर, मान लिया हमने लीनियर, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस 3ax, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3b। अब देखो ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे क्यूबिक वाले टर्म को, तो क्यूबिक वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर क्वाड्रेटिक वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गया, माइनस एच आ गया। फिर लीनियर वाले को कंपेयर करेंगे तो 3a इज इक्वल टू के आ गया, 3a इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो के की वैल्यू क्या हो गया, 3 निकल गया, के की वैल्यू 3 निकल गया। अब 3b की वैल्यू क्या है, 3b की वैल्यू देखिए क्या है, -9 है, ठीक है। और b की जगह पे -h, -3h इक्वल टू -9, -3 से 3 कैंसिल, h की वैल्यू भी 3 आ गया, h की वैल्यू भी 3 और k की वैल्यू भी 3। बस इसमें कंपेयर कर लेना है। अब शायद नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है ना। थैंक यू।